अमाइड। देखो बच्चों, अमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमाइड। ये किसका फॉर्मूला है? अमाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या नाम है? देखो इसको हम जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आपने लिख लिया। इसका स्ट्रक्चर लिख लो। दूसरा पॉइंट इसका स्ट्रक्चर लिख लो। तीसरा पॉइंट, अब इसका प्रीफिक्स कौन बताएगा? कनिका बताएगी। प्रीफिक्स क्या है इसका? कार्बोमाइल। कार्बोमाइल। और सफिक्स क्या है? सुमित बताएगा। सुमित, भाई ये कोई फोन नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आई बेटा। किसी ने वो फोन कर दिया बीच में, ये बीच में फोन कर देते हैं लोग, उनकी वजह से होगी प्रॉब्लम। ठीक है, सफिक्स जो होता है इसका, सब कनेक्ट है ना ऑलरेडी? सभी देख लो एक बार। चलो ठीक है, सफिक्स देखिए इसका क्या होता है। सफिक्स अमाइड। क्या नाम है? सर उसका अमाइड है सर, वही कहना चाहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अमाइड हो गया। तो आगे चलते हैं अपन नोमेनक्लेचर की तरफ। नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ द अमाइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अमाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अमाइड। देखो पहला मेंबर क्या होगा? ये पहला मेंबर हो गया। मैंने जो वैलेंसी खाली थी वहां क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो देखो हाइड्रोजन जोड़ने से क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैथेन। और इसमें हम क्या लगा देंगे? अमाइड। मेघा पारिक एब्सेंट टुडे। मेघा पारिक नहीं है ना शायद? आगे उसके फादर गए ऑफिस। अच्छा अच्छा तो वो नहीं आएगी हमसे। चलो ठीक है, वैसे मैंने वीडियो डाल देता हूं तो देख लेते हैं ना। मैथेन प्लस एमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनामाइड। मैथेनामाइड, METHAN MIDE। ठीक है, मैथेनामाइड हो जाएगा इसका नाम, मैथेनामाइड। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर की बात करें अपन तो दो कार्बन हो गए। दो कार्बन का मतलब क्या हो गया? एथिल अमाइड। एथिल अमाइड। एथेनामाइड हो गया। नेक्स्ट तीन कार्बन की बात करते हैं। तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और इसमें क्या जोड़ दो क्या? अमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। ई हटके अमाइड हो जाएगा। ई हटके एल्केन का ई हट जाता है और उसकी जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोग अच्छा ये काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर लिखवाता हूं, तो घर पे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ ऐसे मेंबर्स आप लिखते हो नहीं लिखते हो? सर
हाँ 10 तक के मेंबर बनाते हो नहीं बनाते हो आप? नहीं बनाते हो शायद, क्योंकि आजकल मैं किसी और क्रियाविधि में लिप्त हो गया हूँ, तो आप भी मतलब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहा आजकल थोड़े दिनों से, क्योंकि मैं स्कूल के कामों में थोड़ा फंसा हुआ हूँ। इसलिए आप लोग भी क्या है कि मेरे ये क्या हो गया? किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़े लापरवाह लग रहे हो मुझे थोड़े दिनों से। पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है आपकी कंपेरेटिवली पहले से भी, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सुमित? नहीं सर, चल रही है। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। सर संडे को टेस्ट होगा ना? हाँ संडे को टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहीं पे आप लोग यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा आपको। तो फिर लैब हो गए। चलो कोई बात नहीं, भाई यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया जाएगा आपको यहीं पे सोल्व करना है इसको, और हैंड टू हैंड फिर करनी है, क्योंकि पीछे से तो आप चीटिंग कर आके कर लाओगे। ठीक है, ऑनलाइन ही होगा, समझिए। चलो नेक्स्ट देखिए। इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ये सिलेक्शन कर दोगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करोगे, फिर 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद में आप क्या करोगे? अब इसका आप नाम कर दोगे। नाम करोगे तो देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के लिख दो, NH2 क्लोरो हाइड्रोक्सो एंड मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो देखो 3 अमीनो 2 क्लोरो 3 अमीनो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 है ना, तो ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड नाम हो जाएगा। 3 अमीनो 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनमाइड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। मिटा दूं भाई? ठीक है सर। अगला नाम देखो। थोड़ा सा चेंज करता हूं, आपको खुद को देना है फिर मैं दूंगा। थोड़ा मैं आपका एक तरीके से टेस्ट ले रहा हूं इस एग्जाम के ऊपर, देखो कितने सही करके बताते हैं इसको। जो सही करेगा वो सर्वश्रेष्ठ छात्र, सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट। दिमाग लगा के करना, बिना दिमाग लगाए मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कौन बोल? एक जना बोलो, पहले जो बोल रहा है वो अपना हाथ ऊंचा करो। हाँ कनिका बोल रही है, बोलो। 2-amide sulfur pentenamide। वेरी 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 रॉन्ग। सुमित? That 2 amino 2 sulfur propanamide। गलत, वेरी 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 रॉन्ग। मैं करूं? चलो उधर। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन, हाँ किसको याद आया? सल्फर प्रायोरिटी में रहेगा क्या? हाँ, इसलिए तो देख रहा हूं, पढ़े जा रहे हो, लेकिन हमको यही पता नहीं हम क्या पढ़े जा रहे हैं।
अरे मैंने खूब कहा था बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद में ये चेक करो कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अभी तो क्या है कि मैं तुमको सीधा सीधा हलवा परोस रहा हूँ। अब सीधा सीधा हलवा खाने में किसी को जोर नहीं आता है, लेकिन जोर उसको आता है जिसको हलवा बनाना होता है, ठीक है ना। इस चीज का इसमें आप लोग इसकी बेइज्जती कर दी आपने, सल्फोनिक एसिड की बेइज्जती कर दी आपने। अरे ये यहाँ का दादा इस समय ये है तो इसका सफिक्स लगेगा यार, कैसी बातें करते हो। तभी तो मैं पूछ रहा था, मैंने देखा किस किस के हृदय भगवान बैठे हुए हैं। चलो नंबरिंग तो आप इधर से कर लो क्योंकि इधर से 1 2 3, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब नंबरिंग हो गए तो सबसे पहले तो 2 पे क्या लिखोगे, अमीनो, 2 अमीनो, है ना। और इसका नाम आप क्या दोगे, इसका आप क्या दोगे, प्रीफिक्स दोगे। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, कार्बोमाइल। क्या, हाँ, कार्बोमाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे है, कार्बोमाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर भी कोरोना का थोड़ा थोड़ा तो असर है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। चलो मैं इस प्रकार से बीच बीच में टेस्ट लूंगा, तो आप भाई प्रीवियस रिवीजन कीजिए। प्रीवियसली आपको जो पढ़ाया गया है उसका बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, सच कह रहा हूं मैं। देखो नेक्स्ट, देखिए अभी मैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मैं 2-3 दिन 4 दिन। तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप में आपको ऐसे अटपटे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आपको सारे नियम कानून याद रखने पड़ेंगे। अच्छा अब एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज से, क्या करोगे कि मैंने जितने भी आपको रूल्स लिखाए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स लिखवाए मैंने आपको कई जगह जगह छोटी छोटी, तो उन रूल्स आप लोगों को कंठस्थ याद होने चाहिए। और जैसे आप लोगों ने जो मुझे फंक्शनल ग्रुप की टेबल सुनाई थी वैसे ही आप लोग मुझे क्या सुनाओगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स सुनाओगे, ठीक है। क्योंकि आप रूल्स आपको याद होते नहीं है, आप यहां गड़बड़ कर देते हो। तो रूल्स कंपलसरी याद होने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो रूल्स की सभी की, ठीक है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका नाम देना है हमें स्टार्ट कर दूं। देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में क्या करेंगे हम, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर अब इसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब स्टूडेंट्स को लिख देते हैं। देखो पहले ब्रोमो आएगा, फिर सबसे पहले एमिनो आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर आयोडो, फिर आयोडो आएगा, ठीक है ठीक है। इसको NH2 मत मानना भाई, ये अमाइड है। जब NH2 जो है CO के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम एमाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो कई तुम में से कई ऐसे महान पुरुष होंगे, कुछ महान पुरुष कह देंगे 1 अमीनो, तो उन महान पुरुषों से मेरा निवेदन है कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ सब जब NH2 के साथ जुड़ा हो तो उसको हम एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। तो देखिए मैं नाम दे रहा हूं 6 अमीनो, 6 पे अमीनो है, फिर उसके बाद में 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद में 6 पे क्लोरो, 6 क्लोरो, ABC हो गया। सी के बाद में अब बचा क्या, आयोडो। आयोडो कहाँ है, 4 पे और 6 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4,6 डाई, 4,6 डाई आयोडो। आयोडो 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेनामाइड हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेनामाइड। मिथाइल भी तो लिखो। अच्छा मिथाइल रह गया क्या,
Mycoma 5 टाइप। भाई भाई मैं यही चेक कर रहा था कि कोरोना का असर तुम पे है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 5,5 डाइमिथाइल कितना नहीं है बोल, सर। 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेनामाइड। हेक्सेनामाइड, ठीक है, मिटा दो भाई। नेक्स्ट, सभी ने उतार लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका नाम देना है हमें। हो गया, देखिए इधर से 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन हुई हुई है। हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से, एक तो है SH। बताओ SH का प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा? सर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, हाँ शुभांशु बताएगा मुझे। शुभांशु, SH का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है? मर्कैप्टो होता है, प्रीफिक्स तो और सफिक्स? सफिक्स। आपने मुझे वीडियो बना के भी नहीं भेजा था फंक्शनल ग्रुप का, मुझे सबका याद है। नहीं, आपका नहीं आया था वीडियो। चलो ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इनके फंक्शन ग्रुप के रूल याद करो भाई, रूल्स याद नहीं है तो इसके अंदर देखो मर्कैप्टो होता है इसका, तो M से शुरू होता है, ये I से शुरू होता है, ये S से शुरू होता है और ये N से शुरू होता है। तो आप नाम दे दो। तो सबसे पहले किसको दोगे, तो 4 अमीनो, 4 अमीनो, अमीनो के बाद में क्या आ जाएगा, आयोडो, तो 4 आयोडो, आयोडो के बाद में क्या आ जाएगा, मर्कैप्टो, तो 2 डाई मर्कैप्टो, 2 डाई मर्कैप्टो, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रो, 4 नाइट्रो, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 4 की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनामाइड। सुमित समझ में आ गया क्या? ये रेलवे स्टेशन के पास में कौन रहता है भाई, उतार लिया क्या? रोजाना बजता है ना, कौन बजाता है? अरे जो भी है म्यूट करे अपने आप को। हो गया, चलो। ये जो भी बचा रहा है वो अपने घर का स्टेटस मुझे समझा रहा है कि साहब मेरे पास गाड़ी है 4 व्हीलर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इसका नाम देना है हमें। ठीक है। पीएच जो होता है इसका मतलब फिनाइल होता है भैया। क्या होता है पीएच का, फिनाइल। देखो बेटा सुनो, फिनाइल क्या होता है सुन लो, मैंने बताया नहीं तुम लोगों को। ये बेंजीन होती है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, है ना। और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं
मतलब इससे जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बनेगा, मतलब ये बनेगा। तो अब इसमें बड़े को लिखने से बढ़िया हम क्या लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। तो ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। जब किसी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट्स बनता है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स बना है हमारे पास में। क्लियर? चलो इधर देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी इसकी। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन तो हमेशा चेन में आनी चाहिए। हमारा रूल क्या था कि डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी एग्जिस्ट इन आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इधर से देखिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो इधर देखिए अब जो सब्स्टिट्यूएंट, सर एक इसको भी तो नंबर मिलेगा ना, OH और SH वाले को। OH और SH वालों को क्यों नंबर मिलेगा भाई, ये तो इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अच्छा इस कार्बन को नंबर नहीं देंगे 1 2 अच्छा सॉरी 3 4 एंड 5। इससे नंबर में दिक्कत आती है ना। हाँ मैं समझ गया भाई, समझ गया, सॉरी। अब आ गया, वो गिनती रह गया था बीच में यार, कार्बन गलती से हो जाता है कई बार। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नंबरिंग हमने कर दी। तो नंबरिंग करने के बाद में अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, फिनाइल जो है हमारा P से स्टार्ट होता है, मर्केप्टो जो होता है हमारा M से शुरू होता है, हाइड्रोक्सी हमारा H से शुरू होता है ना, और ये मिथाइल है जो M से शुरू होगा। अरे ये सुन नो, ठीक है। अब हाँ, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप और है ईन। क्या है, ईन। इसको भी नंबर देना पड़ेगा अपन को। चलो तो सबसे लास्ट में देंगे इनको। तो देखिए सबसे पहले किसको नाम दोगे आप, बोलो। सबसे पहले हाइड्रोक्सी को देंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी के बाद में देखो ये मिथाइल है, मिथाइल की स्पेलिंग क्या होती है, METHYLE। और ये मर्केप्टो है, MERCPTO। तो भाई देखो इसमें पहला अल्फाबेट सेम है, इसका भी पहला अल्फाबेट सेम है, इसमें E सेम है, इसमें भी E सेम है, इसमें T आ रहा है, इसमें R आ रहा है। अरे भाई ABCD में R पहले आता है, T पहले आता है। कनिका को शायद ABCD नहीं आती, R पहले आता है, T पहले आता है, R आता है। हाँ याद है फिर तो पहले मर्केप्टो को लिखेंगे या मिथाइल को लिखेंगे, मर्केप्टो। हाँ मर्केप्टो को लिखेंगे क्योंकि T बाद में आता ना। हाँ अभी भी ABCD नहीं है, ABCD लिखोगे यहाँ पे। अरे भाई PQRST, P वाली लाइन को याद करो, PQRST। अच्छा आती है क्या, तो R पहले आता है और T बाद में आता है बेटा। इस चीज अब आज ABCD भी याद कर लेना आप, और ABCD सुनाना मुझे। तो मर्केप्टो जो है पहले आएगा क्योंकि थर्ड अल्फाबेट से हम इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए, ठीक है। थर्ड जो है अल्फाबेट से, तो पहले मर्केप्टो लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे। क्लियर? तो हमारे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसके बाद में हम लिखेंगे मर्केप्टो की पोजीशन कौन से नंबर पे, 3 मर्केप्टो, 3 मर्केप्टो है ना। और उसके बाद में 4 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड, लास्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे, 4 पे। तो इसको क्या लिखोगे, 4 ईन, 4 ईन है ना। अब कितने कार्बन की चेन हो रही है ये, हाँ सुनो 5 की हो रही है सर, 5 की हो रही है ना। लेकिन अब इसको नो, इसका हाँ सुनो, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 ईन, या फिर ऐसे लिख देंगे 4 ईन। सर फिर फिनाइल का गया, फिनाइल नहीं लिखा क्या अपन ने, तो यहाँ पे मिथाइल के बाद में फिनाइल लिख दो, 2 फिनाइल, 2, ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेनेमाइड, ठीक है ना। या फिर एक सुनो, एक मिनट को, इसको हम लिखेंगे 4
पेंटीनमाइड। इसको यहां क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एल्केन नहीं रही बेटा, ये एल्केन होती तो अपन, सुनो मेरी बात, सुनो एक बार मेरी तरफ देखिए सब, इसको हम पेंटेनामाइड नहीं बोलेंगे, इसको हम पेंटीनामाइड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे क्योंकि अब ये एल्केन नहीं रही है, अब ये एल्कीन है, तो एल्कीन की पोजीशन क्या हो गई, 4 हो गई, 4 पेंटीनामाइड हो गया। ये क्या नाम हो गया इसका, 4 पेंटीनामाइड हो गया इसका नाम। ठीक है, उतार लीजिए। क्लियर हो गया क्या? आज मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला था आप लोगों को, मैंने बुक्स ढूंढ ली है, मेरी बुक्स मिल गई है मुझे, वो मैं बुक्स लाके आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, क्योंकि आजकल आप घर पे फ्री घूमते हो। उतारो जब तक। चलो, तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, वो बुक फिर कहीं। 10 मिनट ही बची है सर। हाँ 10 मिनट ही बची है। चलो क्वेश्चन लिख लो कल के लिए। उतारो फटाफट। हो गया? बिठा दो भाई। हाँ सर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। नहीं सर, ऊपर वाला कर दो सर। अरे ये लोग क्या बीच बीच में फोन कर देते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, क्या करें। ठीक है ना, इसका कोई इलाज नहीं है कि फोन बीच में जो आते हैं इसको रोकने का। सर है क्या? भाई हाँ वो बताओ यार। राहुल सर एक सेटिंग आती है इसके अंदर है ना, मैं बता दूंगा आपको लिंक, फोटो खींच के। चल ठीक, मतलब ये डिस्टर्ब करते हैं बार बार में। एक्चुअली क्या है कि वो आरपीएससी फर्स्ट ईयर का ना केमिस्ट्री, इसका एक ही इलाज होता है, वो है एरोप्लेन मोड होता है, लेकिन वो एरोप्लेन मोड कर देंगे तो फिर नेटवर्क नहीं चल पाएगा। हाँ वो नेट। अरे एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे कल परसों के दिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की आंसर की आ गई। अब वो हमारा क्या एक ग्रुप बना हुआ है जो केमिस्ट्री जो यूट्यूब पे भी चैनल है ना। हाँ यूट्यूब पे है ना।
हाँ सर, वो आपने डाल दिया था, वो देखा था मैंने व्हाट्सएप पे। हाँ तो वो आर आपका बहुत बड़ा। तो फर्स्ट ग्रेड की आंसर की आ गई है कि तो आंसर की वजह से क्या लोग बाग मुझे ज़्यादा कॉल करते हैं थोड़ा सा। आज 2 दिन 3 दिन ऑब्जेक्शंस का टाइम दिया है आरपीएससी ने, ठीक है ना। तो इन दिनों मैं उन कामों में ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए आप लोगों पे थोड़ा ध्यान कम दे पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो लेकिन 5-7 दिन में थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँगा मैं। उतार लिया ये थर्ड। पूर्वी यादव है क्या? पूर्वी यादव क्लास में है क्या? पूर्वी यादव इस समय? यस सर। हाँ पूर्वी, आपने मुझे कहा था, आपने कुछ भेजा था, फिर मैंने आपसे कॉल के लिए कहा था कि मुझे कॉल करना। देखो आप लोगों को कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम बचेगा नहीं। मैं आप लोगों को जो है रेफरेंस बुक से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी सभी के पास में होनी चाहिए। एनसीईआरटी वाली बुक जो है सभी के पास में होनी चाहिए। रेफरेंस बुक आप मत लीजिए, मैं रेफरेंस बुक से ही कंसिडर करता हूँ। मैं प्रदीप वाली बुक से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। प्रदीप की जो बुक आती है ना, प्रदीप 11th और 12th की दोनों बुक आती है। प्रदीप की केमिस्ट्री में और फिजिक्स में प्रदीप की बुक चलती है, तो मैं वही बुक से पढ़ाता हूँ और सारे एग्जाम्पल उसी से कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप लोगों को रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी ही अपने पास रखें, ठीक है। चलो।